हेलो दोस्तों, मारुति स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। कुछ दिनों पहले रेल यात्रा के दौरान एक नन्हे बालक को देखा। उम्र 10-11 रही होगी। विराम। वह पारदर्शी बैग से झांक रहे एक तैयार बेबी फूड को देखता और बार बार हाथ मारता। विराम। माँ उसे देखकर हंस देती, बगैर यह सोचे कि बालक भूखा है या नहीं। वह एक कटोरे में उस पाउडर को दूध में मिलाकर बच्चे को खिला देती। विराम। बच्चा ताली बजाते हुए कुछ निगल लेता, कुछ गिरा देता। विराम। फिर माँ बच्चे को निप्पल लगी पानी की बोतल थमा देती। माँ अपने मोबाइल में मगन हो जाती। विराम। बालक को व्यस्त देखकर कहती, वाह, आधुनिक समय के उत्पाद बहुत आराम दे रहे हैं। विराम। सुनकर सहयात्री भी हाँ मिलाते हैं। विराम। यह यात्रा 7 घंटे में पूरी हुई और इतनी देर में बच्चे ने कई बार यही सब खाया पिया। विराम। उसने भोजन के साथ कुछ खेल जैसा किया। विराम। एक बात और जो सबने देखी कि खुद माँ ने भी इतनी देर में केला, सेब या रोटी, बल्कि आधुनिक रेलगाड़ी में पिज्जा मंगवाया, उसे कुतर कर खाया। विराम। टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर लिए, बस हो गई खुराक। विराम। यह है हमारा बाजार, जिसने भूख के प्राकृतिक एहसास को उस आनंद की रसहीन कर दिया है। विराम। आदमी को बाजार के तौर तरीकों ने ऐसा बना दिया है कि वह किसी बात को अपने अपने तरीके से सोच ही नहीं पाता। विराम। मसलन आलू के व्यंजन घर पर बनाने के बजाय स्मार्ट और खूबसूरत गृहिणी कहती है, ये लो 5 रुपए के ब्रांड वाले चिप्स, इसमें हैं आलू का असली मजा। विराम। कुल मिलाकर इस मुनाफखोर बाजार ने उपभोक्ता का दिमाग ही कुंद कर दिया है। न कोई तर्क, न कोई व्यावहारिक बात, न सोचने का मौका, बस एक बनावटी सी जरूरत वाला भ्रम और बाजार से खाना पीना। सब कुछ इतनी तीव्र महक के साथ झपकते हासिल हो जाता है कि अब कोई अपनी पाचन ग्रंथियों को हरकत में आने नहीं देना चाहता। विराम। कुछ दिनों पहले एक छोटी सी पहाड़ी यात्रा में जाना हुआ। विराम। वहां कुछ युवक युवतियां का दल भी साथ साथ चढ़ाई कर रहा था। यह एक साधारण और सरल पहाड़ी पर हम लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे कि उन सब ने दुर्गम पहाड़ी की जरूरत के हिसाब से ट्रैकिंग सूट बूट और छड़ी सहित अनेक उपकरण लाद रखे थे। विराम। उस पहाड़ी पर चढ़ने उतरने के मार्ग अलग अलग थे, लेकिन वह ट्रैकिंग वाला पहाड़ी बहुत लोकप्रिय है। यह बात बाजार की सूची में थी, इसलिए 21 युवक युवतियां किसी पेड़ पौधे की खुशबू या उनकी अन्य उपयोगिता को जानना तक नहीं चाहते थे। विराम। उनको भूखा प्यासा देख किसी ने कहा कि आप लोग भूखे हैं, यह देखो कड़ी पत्ते के कितने पेड़ हैं, यह चबा लो, भूख और प्यास दोनों मिट जाएंगे। विराम। पर वे सब तो किसी का इंतजार कर रहे थे। उतरने वाले रास्ते पर अचानक गणवेश में डिब्बे लाद कर 2 आदमी आए और उनको पर्याप्त हॉट डॉग्स
बर्गर, पिज्जा, शीतल पेय देकर चले गए। विराम वह दल एक चट्टान पर बैठकर फास्ट फूड कुतरने लगा। विराम शीतल पेय पीते हुए वे सब कह रहे थे कि वाह क्या स्वाद है, क्या जायका है। विराम जबकि एक ग्रामीण दल ने वहीं आग जलाई, चाय उबलने रख दी। उसी आग में खूब सारे आलू डाल दिए। विराम थोड़ी देर बाद वे स्वाद लेकर आलू नमक खाने लगे। विराम उन भुने आलूओं की महक से माहौल महक उठा। विराम यह देखकर दिल को सुकून मिला कि चलो किसी को तो पता है कि प्रकृति के पास रहकर असली आनंद होता क्या है और उसको पाया कैसे जाता है। विराम वरना आज तो आदमी का दिमाग इस तरह कब्जाया जा चुका है कि उसकी पूरी दिनचर्या बाजार की जकड़ हो गई है। विराम जरा सा धूप लगती है तो बाजार में विज्ञापन में कह देता है कि अब आपको सिर दर्द तो होगा ही, पर इससे पहले यह दवा खा लो। विराम आपको सर्दी लगी, बुखार आ रहा है, बदन टूट रहा है तो एक साथ 4-5 गोलियां गटक लो और हर तरह की पीड़ा, कसक सबको भूल जाओ। विराम बाजार हर चीज की मनचाही कीमत तय कर रहा है। विराम इतना ही नहीं, स्नेहिल बंधनों को भी भुनाना या महंगे उपहार थोप कर निभाना जरूरी है। विराम आशीष या शुभ कामना से काम नहीं चलेगा। हर रिश्ते में नगदी दो, यह भोंपू बजाकर हर सड़के होर्डिंग पर बाजार कह रहा है और सब लाचार हैं। किसी संबंध को उपहार से ही जाहिर करो, चाहे मन में प्यार हो न हो। विराम मतलब ओस चाट कर प्यास बुझा लो। बाजार कह रहा है कि बस आराम और सुकून से रहो। विराम जबकि जीवन केवल आराम तो नहीं है। विराम जीवन तकलीफ से होकर गुजर जाने का नाम है, समस्या से जूझने और फिर आनंद में डूब जाने का नाम है। पर इस कुटिल बाजार ने यह सब सच कहीं पर्दे के पीछे छिपा दिए हैं। विराम कोरोना विषाणु का नया रूप दक्षिण अफ्रीका से निकला है। विराम यह नया रूप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज से पैदा हुआ है। विराम इसके सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। विराम इस विषाणु के बहुत तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। विराम दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे बड़ा खतरा मानते हैं। विराम यह डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना खतरनाक माना जा रहा है। विराम बताया जाता है कि इसके 50 से ज्यादा म्यूटेंट मिल चुके हैं, जिसमें 32 इसके स्पाइक प्रोटीन में ही हैं। यह शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का सहारा लेता है। विराम यह वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को धोखा देते हुए मरीजों की मौत का कारण बन जाता है। विराम सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि नए वेरिएंट वैक्सीन को भी बेअसर करने में सक्षम है। विराम डॉक्टरों के अनुसार इसका हवा में फैलने का खतरा है। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस खतरे को भांपते हुए इस पर नियंत्रण करने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। अफ्रीकी देशों में हवाई सेवाएं रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। विराम भारत सरकार ने राज्यों को
निर्देश दिया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच की जाए। विराम। चिंताजनक बात यह है कि वेरिएंट कोविड टीका ले चुके लोगों पर भी बेअसर हो जाता है। पूर्ण विराम।